आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ इफिशियंस और हम पहुंचे उसके 5वें अध्याय में। और आइए परमेश्वर के कलाम से देखें। आज 5:19 जो है आज का वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और आज का जो विषय हमारा है वो है सॉन्ग्स और गीत, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं। और अगर हम बाइबल में देखें तो संडे स्कूल के समय से हम जो है प्रेज एंड वर्शिप के सॉन्ग, गीत, भजन बहुत सारे हम गाते आए हैं। और हम चर्च में भी जो कि हिम्स कहते हैं उनको गीतों को गाते हैं। प्रेज एंड वर्शिप के हम गीतों को गाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। और परमेश्वर के साथ में हम यूनाइटेड होते हैं जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं मन में, हृदय से। और अगर हम सॉन्ग के विषय में सॉन्ग को देखें, म्यूजिकल कंपोजिशन है। एक सॉन्ग में कंप्लीट म्यूजिकल कंपोजिशन होता है। और अगर बाइबल से हम देखें तो इसके महत्व के बारे में तो मैं पहले ही निकालना चाहूँगा मूसा का गीत। मूसा ने जो सॉन्ग गाया था वो पाया जाता है निर्गमन 15:2 में। मूसा क्या कहता है? यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूँगा। और यहाँ पे कह रहा है भजन का विषय कौन है? परमेश्वर है। और यहाँ कह रहा है मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूँगा। द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई सॉन्ग। परमेश्वर मेरा बल है और भजन का विषय है। द लॉर्ड इज माई सॉन्ग। और उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें तो परमेश्वर का जो दास हुआ, जो परमेश्वर के हृदय का टुकड़ा, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, तो वो था दाऊद, किंग डेविड। और वो भजन संहिता 96 में कितने ही बार ये कहता है के यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। भजन संहिता 96:2, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। क्या हम को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। क्या हम 1 मिनट स्तुति मुंह से, अपने मुखों से परमेश्वर के लिए स्तुति कर सकते हैं जब हम बाइबल स्टडी करने के पहले? क्या हम 2 मिनट के लिए आराधना कर सकते हैं? जो छोटे छोटे गीत हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। और संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा। और कितने ही गीत हम देखते हैं, कोरसेस हैं, गीत हैं जो कि हम लोग गा सकते हैं एवरी सिंगल डे, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार जैसे दाऊद राजा करता था, यहोवा मेरा चरवाहा है। और कितने ही सारे गीत और भजन को हम रिपीट कर सकते हैं। क्या हम अपने आप को क्यों रोके हुए हैं? हम तो परमेश्वर की स्तुति केवल चर्च में बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हमें एवरी सिंगल डे प्रभु हमें टाइम देते हैं कि हम कुछ मिनट निकाल कर उसकी स्तुति इंडिविजुअली, अकेले भी कर सकें और परिवार के साथ भी कर सकें। और ये अपॉर्चुनिटी कितने बार मिलती है? सोच के देखिए, हम हफ्ते में 1 बार चर्च जाते हैं अगर, तो हमें मुश्किल से 4 संडे ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। या अगर आप किसी मिनिस्ट्री, गीत संगीत या कहीं जाते हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। कुछ लोग केवल क्रिसमस में चर्च जाते हैं तो केवल साल में 1 बार ये अपॉर्चुनिटी स्तुति आराधना की, सॉन्ग की, गाने की, परमेश्वर के गीतों को, उसकी आराधना, वर्शिप करने की अपॉर्चुनिटी हम खो देते हैं। याद रखिए, क्रेडिट इसका आपको सारे क्रेडिट्स परमेश्वर देने वाले हैं। अगर आप परमेश्वर के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, सॉन्ग बना रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, वो परमेश्वर की स्तुति के लिए अगर आप करें, परमेश्वर जानता है और वो चीज़ को देख रहा है परमेश्वर। करिए, अगर आपको जो मौका मिलता है गवाइए नहीं। ये सारे जो क्रेडिट्स हैं, आप आज जो स्तुति आराधना कर रहे हैं, सारे लिखे जा रहे हैं परमेश्वर के जीवन की पुस्तिका में। और इसीलिए दाऊद राजा कह रहा है यहाँ पे। और अगर भजन संहिता 100 में भी दाऊद राजा कहता है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। आनंद से यहोवा की आराधना करो। आराधना कैसे करें? सॉन्ग्स के द्वारा, गीतों के द्वारा, कंपोजिशन के द्वारा।
ये परमेश्वर को ये चीज़ें भाती हैं। और अगर साम्स सिंग अस वन ऑफ द सॉन्ग ऑफ ज़ैन कहता है, और यहाँ पे अगर आप दिखें इफिसियों 5:19 में आज का वचन यही कह रहा है, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और इंग्लिश बाइबल देखे कहती है, इंग्लिश बाइबल में कहता है विथ साम्स हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। और उसके आगे बढ़ता है, उसके अगर हम आगे बढ़े, जेम्स क्या कहता है? जेम्स कहता है इज एनीवन हैप्पी लेट हिम सिंग सॉन्ग ऑफ प्रेज, लेट हिम 5 के जेम्स चैप्टर 5 अगर आप देखेंगे, याकूब 5:13 में कह रहा है, 5:13 में कह रहा है इज एनीवन हैप्पी लेट हिम सिंग सॉन्ग, प्रसन्न है तो परमेश्वर स्तुति गीत गाए। और साथ ही अगर हम रेवलेशन में देखें, रेवलेशन जो कि प्रकाशित वाक्य, अगर हम प्रकाशित वाक्य से देखें, प्रकाशित वाक्य 5:9 में कहता है वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहर खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वे नया गीत गाने लगे। आप भी कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में सॉन्ग को, परमेश्वर की स्तुति के लिए, आराधना के लिए, कीर्तन के लिए, भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत स्पिरिचुअल सॉन्ग्स को गाइए। महत्व दीजिए, इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, जो बुक है, प्रेज एंड वर्शिप की बुक है, वो लीजिए। उसमें से जो आपको आता है पहले आप उससे प्रारंभ करिए। कुछ मिनट, 1 मिनट के लिए से स्टार्ट करिए, और आप देखेंगे, पाएंगे कि आप एवरीडे परमेश्वर की स्तुति गीतों के द्वारा वर्शिप कर पाएंगे, आराधना कर पाएंगे। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल करिए। आप बाइबल स्टडी करते हैं एवरीडे, बिल्कुल करिए। परमेश्वर के साथ बातचीत करता है परमेश्वर, लेकिन उसकी स्तुति इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ वर्शिप। परमेश्वर की स्तुति करना गीतों के द्वारा अपने मुंह को खोलने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है, तो हमको जीभ दिया है, हमको होंठ दिए हैं और गला दिया है, तो ये केवल हमें संसार के लिए बस नहीं दिया है, संसार के इस्तेमाल बस के लिए नहीं दिया है, लेकिन इसलिए दिया है कि हम गा सकें, उसकी स्तुति अपने मुस्कों से, जबान से निकाल सकें। कितने ही सारे साम्स और हिम्स लिखे गए दाऊद राजा के द्वारा भजन संहिता में हम देखते हैं, और वो स्तुति करता था इर्रिस्पेक्टिव क्या सिचुएशन है, उससे परे उठकर स्तुति करिए, आराधना करिए, प्रशंसा करिए परमेश्वर की। आपके साथ क्या बीत रहा है डजेंट मैटर, उस पर मत जाइए, फोकस करिए, परमेश्वर के ऊपर फोकस करिए। आपके साथ जो चल रहा है, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे उस प्रॉब्लम से, समस्या से, समाधान करेंगे। हमारा काम है कि हम उसकी स्तुति आराधना करते हुए प्रेयरफुली आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह।